नमस्कार दर्शकों, पीजीडीएवी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है और इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होगा और आपका एक ही डिपार्टमेंट है इसमें। तो चलिए देखते हैं कौन सा डिपार्टमेंट है। पॉलिटिकल साइंस आपका डिपार्टमेंट है और इसमें टोटल 3 वैकेंसी है। उसमें से एक आपकी ओबीसी के लिए है, 2 एससी के लिए है। डेट ऑफ इंटरव्यू है आपका 29 अक्टूबर और टाइमिंग है आपकी 2 PM यानी दिन के 2 बजे और जो इंटरव्यू होगा आपका वो 2:30 बजे होगा, यानी रिपोर्टिंग टाइम तो आपका 2 बजे का है, ठीक है। और जो इंटरव्यू दिन होगा आपका टाइम होगा जिस टाइम पर होगा वो 2:30 बजे होगा, ठीक है। आधा घंटा पहले पहुँचना है, इसका मतलब ये है। बात करें हम आगे तो जो भी रिटायर्ड पर्सन है, ठीक है, वो भी इसमें जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए आराम से। बात करें आगे कि कोई सेपरेट लेटर इसमें इशू नहीं किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग 1 कॉपी ऑफ देयर सेल्फ अटेस्टेड CV, यानी आपको अपना CV लेके जाना है, एकदम इंप्रेसिव बना के लेके जाना, ठीक है। जो भी आपने अपने अकेडमिक्स में अपॉर्चुनिटी हासिल की है, अपने जो एक्स्ट्रा करिकुलम में अपॉर्चुनिटीज़ ली हैं, ठीक है, सब कुछ आप उसमें मेंशन करना अच्छे से और अपना कंसाइज रूप में करना, ताकि पढ़ते ही उनको ज़्यादा लगे ना कि डिटेल में बहुत लिखा है, बस पढ़ते ही उनको लग जाए कि हाँ इसने बहुत अच्छा काम किया है। और जो CV आप लेके जाएंगे उसे सेल्फ अटेस्ट कर लेना, ठीक है। जो मेंशन करता हो CV में, ये भी बताया गया है कि क्या क्या मेंशन करता हो, मैक्सिमम मार्क्स हो उसमें, ऑब्टेन्ड परसेंटेज मार्क्स हो, मतलब आपको परसेंटेज भी उसमें इंक्लूड करनी है और नेम ऑफ यूनिवर्सिटी भी और पासिंग ईयर भी उसमें मेंशन करना है। बाकी अपनी सभी रेलिवेंट चीज़ें आप उसमें मेंशन करिएगा। फिर टेस्टिमोनियल्स और इंक्लूडिंग कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC या OBC, 2 ही कास्ट के लिए हैं इसमें, ठीक है। एंड 2 फोटोग्राफ लेके जाने हैं आपको, 2 अपने फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं, पासपोर्ट साइज, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ में लेके जाएंगे, ठीक है। तो सब कुछ लेके जाना ध्यान से। बात करें हम आगे, द नंबर ऑफ पोस्ट इज प्रोविजनल एंड इंडिकेटिव, ओके। तो इसमें आपको कोई TDN नहीं दिया जाएगा, जो लास्ट का पॉइंट है उसमें यही लिखा गया है कि अगर आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो कोई भी आपको TDN नहीं दिया जाएगा। अब देखते हैं हम इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, लॉ, सोशल साइंसेज, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए सेम ही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इसमें जो है 2 कैटेगरी बांट दी हैं एलिजिबिलिटी की, A और B, ठीक है। या तो आपके पास A होनी चाहिए और अगर A नहीं है तो आपके पास B होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें A की, तो आपने मास्टर डिग्री की हो 55% मार्क्स के साथ इन ए कंसर्न रेलिवेंट और अलाइड सब्जेक्ट में फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो या इंडियन यूनिवर्सिटी से की हो और या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और ये रिलैक्सेबल रहते हैं कैटेगरीज के लिए 5% का, तो 50% मार्क्स होने चाहिए जो कैटेगरी में आते हैं। दूसरी हम बात करें तो एक का ही दूसरा पॉइंट है ये, तो बिसाइड्स फिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेट, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय UGC और CSIR। तो UGC या CSIR द्वारा जो आपका नेट कंडक्ट कराया जाता है वो आपके पास होना चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए आप नेट। अब हम बात करें B कैटेगरी की, तो B में आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए, हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन विद रैंकिंग अमंग टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एट एनी टाइम बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपकी जो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने अपनी PhD डिग्री ली है, वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो किसी भी समय की हो, आपके एडमिशन लेने के पहले, आपके एडमिशन लेने के बाद, ठीक है, किसी भी समय की हो, वो यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आनी चाहिए। और जो रैंकिंग आपकी जारी की गई हो, ठीक है ना, जो भी रैंकिंग आपकी पब्लिश की गई हो वो इन तीनों इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक के द्वारा की जानी चाहिए। तो इनके नाम है क्वेरी असाइनमेंट यानी QS, दूसरी है द टाइम्स हायर एजुकेशन यानी द THE, और तीसरी है द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यानी ARWU ऑफ द शंघाई ज्याओतोंग यूनिवर्सिटी शंघाई। तो ये जो यूनिवर्सिटी है शंघाई की है ARWU। तो इन तीनों में से किसी एक के द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग होनी चाहिए टॉप 500 में। तो ये आप क्लियरली समझ गए होंगे इसकी एलिजिबिलिटी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और फ्यूचर में आपको रेगुलरली वैकेंसीज की अपडेट्स चाहिए तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।